नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, इसमें आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम इस यात्रा को सरल और रुचिकर तरीके से समझेंगे। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा शरीर को त्याग देती है। यह शरीर से अलग होकर एक नई दुनिया की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर अलग-अलग अनुभवों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद अपने शरीर और परिवार को देख सकती है, लेकिन वह उनसे संपर्क नहीं कर पाती। 13 दिनों की यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के लिए पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय के दौरान आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। पिंडदान और श्राद्ध जैसी क्रियाएं आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में मदद करती हैं। परिवार द्वारा किए गए ये अनुष्ठान आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यमदूत और यमलोक की यात्रा मृत्यु के बाद कुछ समय बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यह यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, खासकर उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं। यमलोक तक पहुंचने के रास्ते में आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को यह यात्रा आसान लगती है, जबकि पाप कर्म करने वालों को इसे कठिनाई से पार करना पड़ता है। यमराज का न्यायालय। यमलोक में पहुंचने के बाद आत्मा का सामना यमराज से होता है। यमराज का न्यायालय कर्मों के आधार पर आत्मा का न्याय करता है। चित्रगुप्त, जो सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब देते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। नरक और स्वर्ग का अनुभव। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, जहां उसे दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए होते हैं, तो उसे नरक में भेजा जाता है। वहां उसे अपने पापों के लिए दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के 28 प्रकारों का उल्लेख है, जहां आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म और मोक्ष। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि आत्मा ने अपने कर्मों से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया, तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। लेकिन अगर आत्मा ने सभी कर्मों से मुक्ति पा ली, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा से एकाकार होना। मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा हमें जीवन और कर्मों के महत्व को समझने का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस जीवन के बाद हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।